पीजे मीर साहब, आपको कुछ समझ आ रही है, कुछ एंड रिजल्ट समझ आ रहा है इसका? देखिए, ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये बेसिकली पार कंसोलिडेट, आप कह लो कंसोलिडेट करने के लिए कर रहे हैं। आप कैंसर को देखो सुमैया, कैंसर क्या है? कैंसर ये है कि चलो आज की हुकूमत तो इनकम्बेंट आप कह लो, लेकिन ये कैंसर बड़ी देर का आ रहा है कि जहाँ जब नाजिम भी आए तो पावर्स चीफ मिनिस्टर के पास, ये पुलिस जो थी उसके अंडर आती थी, जबकि आपको चाहिए था कि पुलिस को टोटली इंडिपेंडेंट कर दो। बात यहाँ आती है, ये नहीं कि आईजी कौन है कौन नहीं है, क्या है या कौन किसके अंडर है, कि मेरी मर्जी का आईजी हो। भाई मेरी मर्जी का क्यों आईजी हो? ठीक है, कानून के अंदर है मेरी मर्जी का होना चाहिए, बट ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर आप पे क्वेश्चंस एंड आंसर्स उठते हैं। आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसी को देते नहीं है, टीम का कैप्टन बना देते हैं, टीम उसको बनाने नहीं देते, नहीं इसको नहीं करना उसको नहीं करना, तो आप चीफ सेलेक्टर हैं। फिर कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, सिंध हो, बलूचिस्तान, पंजाब, एनी चीफ मिनिस्टर, आपने देखना है कि जो आप जिस आदमी को लेके आते हो, पुलिस हो या मिनिस्टर हो या कोई भी हो, उसको चाहिए वो अपनी टीम बनाए, और उसके अंदर अगर आप इंटरफेरेंस करोगे तो फिर इस मिनिस्टर का या आईजी का फायदा क्या है? तो आपको चाहिए कि पुलिस को सबसे पहले डीपोलिटिसाइज करो। जब आप इसको डीपोलिटिसाइज करोगे, आपकी आर्गुमेंट कोई नहीं है। आज आर्गुमेंट क्या है? अभी एक पार्टी कहती है पॉइंट आपने दिया है कि डीपोलिटिसाइज कर दें, आप पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर दें, मामला वैसे ही ठीक हो जाएगा। बड़ा अच्छा आपने हल दिया है। पीजे मीर साहब साथ रहिएगा। ज़ाहिर है आप सब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अभी ये तो सिंध का मामला है, लेकिन जो केपीके में हुआ, जो पंजाब में हुआ, जो बलूचिस्तान में हुआ, ये लग तो रहा है कि वज़ीर आज़म ने कंट्रोल कर ली हैं चीज़ें, लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो अब आगे ही पता चलेगा। अलबत्ता मुलाकात हुई है वज़ीर आला बलूचिस्तान से वज़ीर आज़म की, और उसमें जो तमाम तर मामला हुआ था मीर खुद्दूस बंजरजो के मामले पर, उस पर बातचीत भी हुई है। शहबाज अहमद से जानते हैं क्या ये मामला अब हल हो गया है, क्या आपस के इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं, क्या हुआ है? शहबाज ज़रा बताइएगा, ये जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान की, क्या मामला ठीक हो गया? बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा था अब वो सब कंट्रोल में हो गया है? ये बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं कि बलूचिस्तान का जो सियासी बहरान है वो थम चुका है, क्योंकि अब्दुल कुद्दूस बजींजो जब इस्लामाबाद के दौरे पे आए थे तो उनकी यहाँ पे बड़ी अहम मुलाकातें हुई थी। उनकी पहले मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात से मुलाकात हुई, फिर सेनेट चेयरमैन से हुई, उसके बाद वज़ीर दिफा परवेज खटक से मुलाकात हुई, और उसमें जो है वो तमाम तर मामला को हल कर लिया गया है। अब्दुल कुद्दूस बजींजो के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की परवेज खटक और चेयरमैन सेनेट ने, जिसमें ये कहा गया था कि मामला थम गया है और अब कुद्दूस बजींजो जो कि तरीके इस्तेहकाक लेकर आए थे अब वो वापस लेंगे। उसके बाद जो है ये आज मुलाकात हुई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तमाम तर मामले वज़ीर आज़म को आगाह किया, और क्योंकि बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ अलाई है बलोचिस्तान अवामी पार्टी की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो जाम कमाल है उनकी बलूचिस्तान में क़यादत को जो है वो एतमाद का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि जाम कमाल ही बलूचिस्तान में वज़ीर आला रहेंगे और जो वफाकी हुकूमत है उसकी सपोर्ट उन्हें जारी रहेगी। जिस पर जाम कमाल ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से सूबे में जिससे आगाह किया, खासतौर पर जो गैस के इशूज हैं उनसे वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया है। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि चूंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, वफाक में हमारे साथ बहुत ताउन कर रही है, तो हम बलूचिस्तान हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। और जो ज्यादातर कंसर्न्स थे जो गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यार मोहम्मद रीन ने की थी, तो कंसर्न्स थे बलूचिस्तान जो इमरान खान ने कहा कि वो तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करेंगे, जो तरक्याती फंड्स हैं बलूचिस्तान को वो दिए जाएंगे, और बलूचिस्तान में जो तरक्याती काम है उनका जो है वो जाल बिछाएंगे। साथ ही में ये भी उन्हें खुशखबरी सुनाई कि जल्द वो कोयटा का दौरा करने लगे हैं वज़ीर आज़म, जिसमें जो बलूचिस्तान के तमाम तर मामला है वो हल करेंगे। तो यानी कि जो सियासी बहरान था बलूचिस्तान का वो इस वक्त थम चुका है, और कैटेगोरिकली वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये कहा है कि तहरीक इंसाफ की जो हिमायत है वो जाम कमाल के साथ रहेगी, और हम चाहते हैं कि जाम कमाल ही जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे। इसके अलावा मुलाकात में जो सूबे में अमन व अमान की हवाले से भी जो है वो बातचीत हुई, जिस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो गुज़िश्ता महीने जो एक दो वाक़यात हुए उससे आगाह किया। फिर इमरान खान ने कहा कि हमारा मकसद जो है वो सूबे की तरक्की है, और सूबे की तरक्की उसी वक्त होगी जब नौजवानों को मौके दिए जाएंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द जो है वो बलूचिस्तान का दौरा करने लगे हैं, जिसमें तमाम तर मामला जो है, और वो बलूचिस्तान के लिए बड़े जो है वो तरक्याती फंड का जो ऐलान भी करेंगे। चलें, बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद। हमें बता रहे थे कि बहरान जो था हालिया
ने वो फिलहाल थम चुका है, चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं और वज़ीर आज़म अब हालिया दिनों में कोयटा का दौरा करेंगे। अल्लाह करे कि बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हल हों इस सियासत से हट के। तो सियासत तो हर सूबे में हो रही है, KPK में क्या कुछ हो रहा है, KPK में जो BRT मनसूबा है वो गले की हड्डी क्यों बन गया है। ब्रेक पर जाने से पहले बात करी थी, चाहे वो सूबे पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या KPK हो, हर तरफ जो हमने देखा कि एक बहरानी कैफियत थी और हर जगह साजिशें, इख्तलाफात चल रहे थे। पंजाब में तो 20 अरकान थे जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और उनसे फिर वज़ीर आज़म ने मुलाकात भी की। बलूचिस्तान में भी जाम कमाल और अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के दरमियान जो कुछ हुआ, फिर इस तरीके से KPK में जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। उसके बाद वज़ीर आज़म ने तमाम चीज़ों को ज़ाहिर खुद टेकअप किया, खुद उन्होंने मामला संभाले और हम यही बात पहले भी प्रोग्राम में कर चुके हैं कि सब कुछ वज़ीर आज़म नहीं करना है। जो वुज़रा हैं, जो वज़ीर आला हैं, क्या उनका यही काम है कि वो साजिशों का शिकार हो जाएं, वो मामला को हैंडल ना कर पाएँ? ये सब कुछ कब तक चलेगा? कब तक वज़ीर आज़म खुद ही एक वन मैन शो की तरह सब चीज़ों को संभालते रहेंगे? फैसल अयाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। फैसल अयाज साहब, ज़रा पंजाब के मामलात पर ज़रा हमें बताइए। ज़ाहिर है पंजाब में जो कुछ हुआ वो सब के सामने है। बुज़दार साहब की कुर्सी तो बच गई है और वज़ीर आज़म ने बड़ा सख्त बयान भी दे दिया है कि बुज़दार साहब तो कहीं नहीं जा रहे, वो कहीं जाएँ या ना जाएँ, लेकिन जो असल मामलात हैं, गवर्नेंस के हैं, इंतज़ामिया के हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं, वो किस तरीके से हैंडल होंगे? अगर सारे मामलात चीफ सेक्रेटरी ने ही संभालने हैं तो फिर बुज़दार साहब क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पिछले हफ्ते की मीडिया के हवाले से हाइप देखें तो ऐसे लग रहा था जैसे जो है पता नहीं आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो तीन सूबों में तो जा रही है। लेकिन मैंने न सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस शख्स ने भी बात की, जहाँ पे भी बात की, उन्होंने कहा ऐसी कतन कोई बात नहीं और ये एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हक़ाइक़ का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। आप अगर मेरी बात सुन लेंगी उसके बाद आपका हक बनता है आप क्वेश्चन करें, मेरा फर्ज बनता है मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं। तो पिछले जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब का दौरा किया और पंजाब में दौरा करने से पहले जो हमारे 20 अरकान बात कर रहे थे, पार्लियामेंट सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे थे और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उनके मामला थे उनकी बात कर रहे थे, उन्होंने भी कभी ये बात ना की कि हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरफ जा रहे हैं, ना ही हम हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से हमें कोई इख्तलाफ है, ना हमें इमरान खान साहब से कोई इख्तलाफ है, ना ही हमें चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब से इख्तलाफ है, बल्कि उस्मान बुज़दार की क़यादत पर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क़यादत पर हम हर लिहाज से जो है हमें एतमाद है। हमारे ये छोटे हल्के कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको दूर करना चाहिए। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आने से पहले जो है एक मीटिंग की और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर किया और जब नेक्स्ट संडे को जो लास्ट संडे थी उसको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कॉल की और तमाम MPAs जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है उन सब ने उसमें न सिर्फ पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बने बल्कि वहाँ पे ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उन्होंने एतमाद का इज़हार किया और क़यादत के हर फैसले को तस्लीम सरे खम करने की बात की और न सिर्फ पार्टी के इन हवालों से बात की बल्कि इंतज़ामी तौर पर भी और सूबे के चलाने के हवाले से भी जो सूबे के इशूज़ हैं उनके हवाले से भी उस्मान बुज़दार पर हर एक मेंबर ने एतमाद का इज़हार किया और यही सूरत हाल जो है KPK में और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन जो है बलूचिस्तान में गया तो वहाँ पे भी जो इश्यूज आ रहे थे वो सेटल डाउन हो गए। तो मैं समझता हूँ कि 1.5 साल बाद अगर छोटी सी भी कोई इस तरह की बात निकली है तो विद इन नो टाइम जो है वो सेटल डाउन भी हो गई और मामला भी हल हो गया। और बात ये नहीं है, सवाल ये है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि चीजें जो है ज्यादा मजबूत हुई हैं। सर सवाल मेरा ये था ही नहीं, गो कि आपने शुरू में ही सारा मलबा डाल दिया मीडिया पर। आपने कहा मीडिया ने इतनी हाइप दी, कैसा लग रहा था, हालांकि मीडिया ने हाइप नहीं दी, खबर तो जो होती है उस पर बात की जाती है। पर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद इश्यूज डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।
खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। पीजे मीर साहब, अभी आपने फैसल अयाज साहब की गुफ्तगू सुनी, लग तो यह रहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है। एक तो पहला सवाल ये है कि वज़ीर आज़म को, अगर ये कह रहे हैं फैसल साहब कि छोटी छोटी चीज़ें थी, तो वज़ीर आज़म को छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद क्यों जाना पड़ा? फिर जो सारे मसाइल थे, हुकूमती इंतज़ामात, तरक्याती बजट, अरकान के काम, पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस के मामला, क्या ये मसाइल हल हो गए हैं आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। देखें, हम सारे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन हम एडहॉक बेसिस पे बात कर रहे हैं, और आज की तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, ये तो नई गवर्नमेंट है, आप इस पर इतना क्या आप इस पर कोई ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हेरिडिटरी जो इनके जो लेगेसी में आई है, ये उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करते हैं तो लोग इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, ये स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लोग इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट तो आपके तो है ही नहीं है। अभी सैयद गनी साहब आप कहते हैं कि नहीं जी हम मशवरा नहीं करेंगे, अभी आपने शुरू में कहा कि नहीं हम मशवरा नहीं करेंगे, और भाई जमहूरियत के अंदर ही मशवरे होते हैं। फिर आप कहते हैं डिक्टेटरशिप आती है, वो तो जी सुनता है कोई नहीं, वो तो डिक्टेटर है। तो फिर आज हम क्या बात कर रहे हैं, क्या आपकी ऑपोजिशन भी डिक्टेटर हो गई है, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है? मशवरे करके ही गवर्नमेंट्स चलती हैं और ऑपोजिशन भी चलती है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हर प्रोविंस के अंदर समैया, हर प्रोविंस में ले लो, KPK में ले लो, पंजाब में ले लो, बलूचिस्तान, सिंध में एक इंटरनल लिटिल पास स्ट्रगल चल रही है। कोई चीफ मिनिस्टर को उठाने के चक्कर में, कोई IG को उठाने के चक्कर में, कोई स्पीकर को उड़ाने के चक्कर में, हर जगह हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे। मैं समझता हूँ कि आपका जो चीफ मिनिस्टर है इसको तकड़ा होना चाहिए, वेदर इट इज सिंध राइट अप टू KPK, लेट देम हैंडल इट। प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल उसका एक अपना उसकी पार्टी है जो कि पार में है, उसका ये नहीं है, या आप अगर आपने इसी चीज को रिजॉल्व करना है, CM को बुलाएं PM हाउस में, वहां बैठ के खत्म करें, वही स्टेटमेंट दें, और जब PM आते हैं सुमैया, वहां एक और स्टेटमेंट होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।